नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम वनपाल और वन रक्षक भर्ती जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जुलाई में आया था, उसकी अपडेट मैं बताने वाला हूं, यानी नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसकी एग्जाम डेट कब होने वाली है। साथ ही साथ क्या इसमें पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। कई विद्यार्थी ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर हम वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर सकते हैं क्या, जब फॉर्म निकलेगा तो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं क्या। उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। फिजिकल के बारे में बात करेंगे, पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस इसका कभी जारी होता नहीं है। तो इस बार सिलेबस में, क्योंकि हमें सिलेबस तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, तो तैयारी में क्या हमें करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितने भी सवाल हैं उन सब के एक एक करके जवाब मिलने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और नई खबरों के लिए, नए जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं उससे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, उसको ज्वाइन करके रखें। चलिए शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में शॉर्ट नोटिफिकेशन आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कराया गया था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम 785 पदों पे वन विभाग में भर्ती निकाल रहे हैं। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनते जाना, कड़ी से कड़ी मैं जोड़ता जाऊंगा। अब यहाँ पे वनपाल में 259 पद निकले थे, बहुत कम है। वन रक्षक 483 पद निकले हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत कम थे। 2020 की जो भर्ती थी उसमें लगभग 2646 पद निकले थे। वन रक्षक की बात करूं तो वन रक्षक का मतलब होता है कि फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, और जो कि मतलब पूरा जो जंगल है उसकी हिफाजत करता है। वहां पे कटाई या पशुओं की चराई, या यहाँ पे पत्थर, पर्वत, पहाड़, मैदान, मिट्टी, वहां यदि कुछ भी गायब होता है तो वो जिम्मेदारी होती है वन रक्षक की। यानी पूरा दिन जो है फील्ड में जॉब होती है, ठीक है। आपको पूरी की पूरी ड्रेस दी जाती है, पुलिस की तरह ही होता है, और लाल जूते, बेल्ट, वो सारा पूरा रुतबा रहता है। और हालांकि ये ड्यूटी 24/7 की होती है, लेकिन बहुत आराम की है। आप कॉपी किताब लेके जाके और अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एज ए वन रक्षक जो है वो रिक्रूट हुए थे, और धीरे धीरे उन्होंने वहां पे पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई के लिए पूरा समय मिलता है आपको, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि चाहे आप नानी के घर रहें, या आप अपने घर सोएं, या दादी के घर रहें, कहीं भी रहें आप, बात यह है कि वहां पे पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। आप वहीं नेचर में बैठ के कॉपी किताब खोल के नेचर का आनंद भी लें और पढ़ाई भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। जो वनपाल है, वनपाल की बात करें, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय वन अधिनियम है, इसकी धारा 2 में कहा गया है कि वन जो रक्षक है वही वन अधिकारी है। यानी एक अधिकारी की फीलिंग भी साथ में जुड़ी रहती है, यदि हम कानून की बात करें तो। बहुत अच्छी जॉब है, और बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है, यानी किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वन रक्षक की बात करें तो वनपाल की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें तो ये सर्वेयर का काम करता है, पूरा डेस्क जॉब होता है। और वन रक्षक पे सर्वे मतलब सुपरवाइज का काम करता है, तो ये डेस्क जॉब है, और दोनों ही बहुत रिलैक्स वाली जॉब है। इस बात का अभी मैं बताऊंगा, पेमेंट और के बारे में बताऊंगा। सर्वेयर जो होता है वो सर्वे का काम करता है, नक्शे बनाता है वन के, इस प्रकार से, ठीक है। तो काफी अच्छी जॉब है यदि मैं बिगिनर की बात करूं तो। और वनपाल में 18 से 40 साल की उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं, और वन रक्षक वाले 18 से 24 साल तक भर सकते हैं, सर्वेयर में 18 से 40 साल तक भर सकते हैं। छूट मिलेगी, है ना। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल, महिला है तो 5 साल छूट मिलने वाली है। उम्र में बात करूं तो वेतनमान लेवल 8 सबसे ज्यादा इसी का वनपाल का है, लगभग 50 से 55 हजार पेमेंट मिलेगा आपको। आफ्टर 2 इयर्स प्रोबेशन के बाद आपको ये पेमेंट मिलने वाला है, काफी अच्छा खासा है। L5 की बात करूं तो यहाँ पे आपको 35-40 के आसपास पेमेंट मिलेगा 2 साल के बाद। सॉरी, L4 की बात करूं तो, वन रक्षक की बात करूं तो 40 के आसपास जो है, 40-45 के आसपास आपको पेमेंट मिलने वाला है। और लेवल 5 की बात करूं, सर्वेयर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 45 से 50 के आसपास आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। कुल मिला के सारा कुछ 40-50 के आसपास ही बैठ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वनपाल, क्योंकि विज्ञापित पद जो है बहुत ही सीमित है, बहुत कम है, इन पदों की संख्या बढ़ने वाली है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। अभी अक्टूबर के महीने में एक विज्ञप्ति निकली थी, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था, और उसमें यह बोला गया था कि वन विभाग में 2440 नए पद सृजित हैं।
अभी मैं आपको बताता हूं कि 4 से 5 महीने पहले वन विभाग में 1750 पद खाली थे, वन रक्षक और वनपाल के। ध्यान से सुनना, 1750 पद खाली थे वन रक्षक के और वनपाल के, 1750 पद दोनों मिला के थे। ठीक है, उसी के क्रम में एक सूचना आई कि वन विभाग में 2040 जो है नए पद सृजित हो रहे हैं, लेकिन ये इतने पद जो हैं हमारे काम के नहीं हैं। इसमें से जो मेन पद हैं वो 975 पद जो हैं वो भर्ती के माध्यम से, आरएसएसबी के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे। तो ये भी पद हैं साथ में, इसमें शामिल कर लो आप। आपको मैं बताऊंगा कि पदों की संख्या बढ़ती ही बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखना। पदों की संख्या एक ही दिन में बढ़ जाएगी, विज्ञप्ति निकलेगी और कह देंगे पदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन उस तैयारी का क्या? जो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर तैयारी, पेपर अच्छा खासा, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा इसकी कि काफी अच्छा खासा इसका कट ऑफ जाता है वनपाल वन रक्षक का। तो तैयारी में जुट जाना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, बाकी तो अपने काम की नहीं है। 765 पदों पे सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया और 623 पद विभागीय स्तर पे, मेन 975 है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज ही लिख के ले लो, जब भी ये भर्ती निकलेगी, वन रक्षक की बात करूं तो 1750 मिनिमम पोस्ट पे भर्ती निकलने वाली है, पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? बता दिया कितनी बढ़ोतरी होगी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहां पे पहले भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पहले भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसे मैं बात करूं 2020 की भर्ती की, 2020 की भर्ती की बात करूं तो वनपाल पहले 87 पदों पे निकली थी, केवल 87 पदों पे, और वो बढ़ के बाद में 148 हुई थी। वन रक्षक पे केवल 1041 पदों पे निकली थी, जो कि 2646 पद पे हो गई थी। लगभग दुगुने से भी ज्यादा पद बढ़े थे इसमें। तो पद बढ़ेंगे, इसकी आप चिंता छोड़ दें, आप तैयारी की चिंता करें। इसमें फिजिकल भी होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वनपाल वन रक्षक जो है, इसमें यदि सीटी अब कौन कौन भर सकता है। ठीक है, सीटी 10+2 होना चाहिए, 2024 के हिसाब से होगी। ठीक है, जो सीटी हमारी 2024 है, इसीलिए कहता हूं मैं कि जब भी सीटी का एग्जाम हो, बहुत ध्यान से तैयारी करनी है, नहीं तो सीटी पास नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्स में चूक जाएंगे। सीटी पुरानी 2024 के हिसाब से वनपाल 10+2 की योग्यता है, 18 से 40 साल की उम्र। वन रक्षक वाला जो है वो 10th पास पे है, और जो सर्वेयर है वो आपका 12th और ITI, ये आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होता है। सर्वेयर का बहुत कम पोस्ट, बहुत मुश्किल से कई बार वैकेंसी निकलती है, वनपाल वन रक्षक की तो निकलती रहती है। ये बात समझ में आ गई? तो तैयारी करने के लिए जुट जाएं आप लोग। यदि जिसका सीईटी क्लियर है वो दोनों में फॉर्म भर सकता है, वनपाल और वन रक्षक में, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? ये जो वनपाल होता है ना, ये लगभग जैसे हेड कांस्टेबल होता है पुलिस में, उस प्रकार की ये पोस्ट होती है वनपाल की। अच्छी खासी है। वनपाल जो है वो प्रमोट होके आपका सहायक वन जो वनपाल है वो सहायक वन संरक्षक बन सकता है, और जो ये वन रक्षक है वो प्रमोट होके वनपाल बन सकता है। तो काफी अच्छी प्रमोशंस हैं, काफी रिलैक्स माहौल है, तैयारी करने की अच्छी खासी आपको मौके मिलने वाले हैं, पेमेंट भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करें इस चीज का, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं आपको। यहाँ पे आप देखें कि इसका जो परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि परीक्षा पहले होगी, उसके बाद 5 गुना में शारीरिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ध्यान से चीजों को समझते जाना है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूं। नोटिफिकेशन जो है वो आपका दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा। नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में आने वाला है, क्योंकि यहां पे आप देखें, क्योंकि यहां पे आप यदि एक चीज और पढ़ेंगे, 31 मार्च 2026 तक सभी नियुक्तियां पूर्ण करने का लक्ष्य है। ये जो ऊपर पूरी 975 पदों की बात चल रही है, पूरी की पूरी जो कोशिश है वो 31 मार्च 2026 तक नियुक्तियां पूर्ण करने का। तो आप ये मान के चलें कि इसका जो एग्जाम है वो फरवरी के आसपास होने वाला है। ठीक है, इतना कट टू कट नहीं रहेगा, लेकिन फरवरी में सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में निकलेगा और फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के लास्ट में इसका पेपर होने वाला है। तो बहुत कम समय मिलेगा आपको तैयारी करने का। ठीक है, तैयारी, और इसमें अच्छा खासा लेवल आता है। साइंस की बात करूं तो इसमें अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है, गणित की बात करूं तो इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं आपको, अब मैं आपको ले चलता हूं परीक्षा के पैटर्न पे। एक एक चीजों को समझते हुए चलना है,
कुछ क्वेश्चंस के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जैसे पैटर्न की बात करूं, वनपाल 100 नंबर का, वन रक्षक 100 नंबर का, दोनों का पेपर लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन वन रक्षक 10th पास है, वनपाल सीईटी 10+2। प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है। दैट्स इट। उसके बाद आपने वैसे देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की होगी, आपने 4th ग्रेड की तैयारी की होगी, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं वनपाल और वन रक्षक की बात करूं तो ज्यादा कुछ इसमें माथाफोड़ी नहीं है, बस उसी जो आपने तैयारी की है उसी को थोड़ा सा धार देना है। अब इसका सिलेबस कभी जारी नहीं होता है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है ठीक वैसा ही। अब क्या क्या आएगा वो लिखा है उन्होंने, बस फर्क ये है कि वनपाल और ये वन रक्षक, ध्यान से देखना चीजें सारी की सारी सेम है, बस यहां लिखा है कि कठिनता का स्तर 12वीं लेवल का आएगा और पेपर की कठिनता का स्तर माध्यमिक स्तर का आएगा। बाकी मैं कहने के लिए बता दूं कि दोनों का लेवल जो होता है लगभग लगभग 19-20 का रहता है। इसमें आएगा क्या क्या अभी मैं विस्तार से भी बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस कहां से आएंगे। दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, कला और करंट, ठीक है। और सेम वही चीज है इसमें, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामायिक विषय, वस्तुपरक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पे एक बार मैं आपको सीधा सिलेबस ही बताता हूं। ये रहा आपके, ये वनपाल का पेपर आया था 2020 में, जो इससे पहले जो भर्ती निकली थी वनपाल 2020 की, उसमें जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें लगभग आप ये मान के चलें कि 15 क्वेश्चंस विज्ञान से, गणित से और राजस्थान। करंट भी कौन सा पढ़ना है, केवल राजस्थान का। तो 45 नंबर के ये हो गए आपके, और बाकी 55 नंबर का ये राजस्थान, कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास, ये क्वेश्चन आपके बने थे। 100 की बात बता रहा हूं, 100 का हिसाब किताब है। तो 15 क्वेश्चंस लगभग लगभग तीनों में सेम बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्शन के लिए कौन से विषय पे ध्यान देना है। सिलेक्शन में जो विषय जो मैटर करेगा वो करेगा आपका विज्ञान और गणित, क्योंकि विज्ञान और गणित जो है वो बहुत लोगों का वीक सब्जेक्ट होता है। आप राजस्थान की कितनी भी तैयारी कर लें पर 100% क्वेश्चंस नहीं कर सकते, एक्यूरेसी रेट बहुत कम होती है। यदि बहुत अच्छे से तैयारी आपने की है तो 50, मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में आप, या 55 क्वेश्चन है तो आप 45 क्वेश्चन ही कर पाएंगे ज्यादा अच्छे से अच्छे। और जिसकी नॉर्मल तैयारी है वो 30 से 35 क्वेश्चन कर लेगा। तो अंतर कितना रहा, 10 का, 5-10 का ही अंतर रहेगा। जबकि विज्ञान गणित की बात करूं तो गणित में जो काफी मात्रा में आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो गणित से थोड़ा दूर भागते हैं, गणित कमजोर होता है। यदि गणित को आप स्ट्रांग करते हैं तो यहां पे 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक्यूरेसी रेट 100% होती है। गणित में वही चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, लाभ हानि प्रतिशतता, बट्टा, यही सब है। सिलेबस में अलग से वीडियो बनाऊंगा एक पूरा का पूरा सिलेबस की आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। विज्ञान ये आपको बता दिया मैंने। और ये तो वनपाल हो गया। वन रक्षक की बात करूं तो सेम वही स्थिति है, यहां पे 15 क्वेश्चंस विज्ञान, गणित और करंट राजस्थान के हैं, ठीक है। और बाकी 55 नंबर का ये राजस्थान का पूरा कला, संस्कृति, भूगोल जो भी है राजस्थान का जीके है। फिर से वही मैं कहूंगा, यहां पे गणित और विज्ञान निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि विज्ञान और गणित काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा 4 शिफ्ट में था, ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, क्वेश्चंस का स्तर क्या है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, 1 मिनट। यहां पे यदि मैं बात करूं यहां पे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, शारीरिक दक्षता की, तो यहां पे 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए वनपाल और वन रक्षक हेतु। महिला हेतु 150 सेंटीमीटर, पुरुष हेतु जो सीना है वो 84 सेंटीमीटर, और फुला के जो है +5 होना चाहिए। 25 किलोमीटर जो है, और महिला लेडीज के लिए 16 किलोमीटर पैदल चाल चलनी है, और वो भी आपको 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। ये इसकी शारीरिक दक्षता है, और इसका नंबर अलग से जुड़ेगा नहीं, ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होगा। कम टाइम में भी कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि इसके एक्स्ट्रा नंबर जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग होता है। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं। कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेमो बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है तैयारी से जुड़े रहना।
जनरल की बात करूं वन रक्षक की तो 70% के आसपास गई है, 100 में से 70.73% कट ऑफ गई है, यानी काफी हाई गई है। वनपाल की आप देखेंगे तो वो 77 गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 के आसपास, एससी की बात करें तो 59 के आसपास। इसकी कट ऑफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एसटी 58, ओबीसी 68, एमबीसी 43 67 और सहरिया जो है वो आपका 15 है। काफी वो तो सहरिया हो गया है ना। और बाकी एक्स सर्विसमैन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। ये तो कट ऑफ की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? काफी हाई कट ऑफ जाती है इसकी, पोस्ट काफी कम होती हैं, लोग बहुत सारे होते हैं यहाँ से। और वो तो नॉन टीएसपी था। टीएसपी की बात करूं यहाँ पे तो जनरल की 52 है, 44 है एससी की, और एसटी की 43 है। विडो की काफी कम जाती है यहाँ पे। वनपाल की बात करूं जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, वनपाल की 77 गई है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 72 गई है, एससी की 64 गई है, एसटी की 64 गई है, ओबीसी की 77 गई है, एमबीसी की 71 गई है। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये कट ऑफ है आपकी। अब जिस जिस कैटेगरी में है आप सोचें कि कितना मेहनत हमें करनी है, और हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, करते रहना है, लेकिन उसी के भरोसे नहीं बैठ जाना है। हमें तैयारी को पहले से ही स्टार्ट कर देना है। अब मैं वन मिनट, तो ये सारी चीजें हैं, तो तैयारी को आप जारी रखें। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं साइंस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके वनपाल की, यहाँ पे जिसमें वनपाल या वन रक्षक की, तो उसमें आपकी मैथ्स आएगी और साइंस आएगा। तो साइंस और मैथ्स जो है आपका, यहाँ पे हम एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड करें। मैथ्स का पूरा कोर्स करा रखा है, यहाँ पे पीडीएफ है, लाइव क्लासेज हैं, ई नोट्स है। साइंस की क्लासें भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। साइंस की क्लासें स्टार्ट होंगी आपकी 1 दिसंबर से, ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लासें चलेंगी, कंप्लीट पीडीएफ, डिजिटल नोट्स और पूरा का पूरा सिलेबस। जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारा सिलेबस हमारा पूरा विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का कंप्लीट होने वाला है। सब्जेक्ट स्पेशल है अलग अलग, ठीक है। और इसी तरीके से यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एलडीसी में जो चीजें मैटर करती हैं वो है साइंस, वो है इंग्लिश और वो है मैथ्स। इन तीनों का जो कॉम्बो है, एलडीसी सब्जेक्ट स्पेशल, ये आपके सामने है एप्लीकेशन पे। क्लासेज रनिंग में है, लाइव क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। साइंस की जो है 1 दिसंबर से क्लासें स्टार्ट होंगी लाइव, और बाकी मैथ्स की क्लासें और इंग्लिश की क्लासेज भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, लाइव क्लासेज भी होंगी। पीडीएफ है, डिजिटल नोट्स है, चैप्टर वाइज शीट्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। और यदि आप जनरल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी के अलावा और भी किसी भी एग्जाम की, राजस्थान लेवल की, और यदि आपको साइंस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या इंग्लिश से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या मैथ्स से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो आप पूरा का पूरा ये तीनों का कॉम्बो है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़, और सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ना है तो सब्जेक्ट आप इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इंग्लिश का भी है यहाँ पे अलग से, वो आपको बता दिया जाएगा, इंग्लिश का भी अलग से है, ठीक है। तो वो भी आपको, 1 मिनट, इंग्लिश का भी बैच जो है वो चल रहा है, वही पूरा का पूरा चैप्टर वाइज शीट्स, आपको नोट्स मिलेंगे। तो तैयारी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तैयारी के साथ लगे रहिए। जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में इसका फरवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें।